ओम गम गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय। माघी गणपति। माघी गणपति जो है वो फेस्टिवल आता है जनवरी के महीने में। तो इस फेस्टिवल से संबंधित हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। शुभ मुहूर्त बताएंगे, पूजा का मुहूर्त बताएंगे, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन मनाया जाएगा गणेश जयंती यानी माघी यानी माघ माह का गणपति का ये सुंदर सा पर्व जिसे हम गणेश जयंती नाम से जानते हैं या माघी गणपति भी बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। गणेश जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। माघ शुक्ल गणेश जयंती को महाराष्ट्र में माघ शुक्ल चतुर्थी, तिलकुंड चतुर्थी और वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। श्री गणेश जी की पूजा में मुख्य रूप से लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। गणेश जयंती का व्रत व पूजा से संकटों का नाश होता है, मनोविकार दूर होते हैं और समस्याओं का अंत होता है। अग्नि पुराण में भोग व मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत का उल्लेख मिलता है। इस चतुर्थी पर चंद्र दर्शन निषेध होता है यानी नहीं करना होता है। एक बात हम भक्तजनों आपको बताना चाहेंगे कि ये गणपति फेस्टिवल हम आपको बता रहे हैं, ये गणेश जयंती है। इसे आप जो सितंबर या अगस्त के महीने में गणपति का 11 दिन का फेस्टिवल मनाया जाता है उससे आप इसे अलग समझिएगा। ये माघ माह में गणपति जी का इस दिन अवतरण हुआ था, उसकी याद में गणेश जयंती के नाम से इसको मनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जनवरी को दोपहर बाद 3:21 पर और समाप्त हो रही है 25 जनवरी को दोपहर 12:33 पर। तो उदय तिथि के अनुसार गणेश जयंती का जो त्यौहार है यानी माघी गणपति का जो त्यौहार है वो 25 जनवरी 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो वो इस दिन 25 जनवरी को व्रत रखेंगे। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये 11:29 सुबह 11:29 से लेकर दोपहर 12:34 तक है। तो अभी हम आपको गणपति जी के इस गणेश जयंती के अगर व्रत रखा जाता है तो इसमें कथा का भी बहुत महत्व होता है। तो हम आपको इसमें जो कथा है वो बताते हैं। व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार एक धर्मी और न्यायप्रिय राजा था। उसकी पत्नी रत्नावली बुद्धिमान और सदाचारी थी। दंपति अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों का हमला हो गया। उन्होंने उनके राज्य पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और उन दोनों को राज्य से बाहर निकाल फेंका। अपनी इस दुर्दशा के बारे में सोच के वे दोनों परेशान होने लगे और इसका उपाय जानने के लिए वे मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचे। तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से प्रार्थना की और इस व्यथा का निकलने का हल पूछा। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद मार्कंडेय ऋषि जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी जो यह खराब अवस्था है वो तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का परिणाम है। राजा अपने पिछले जन्म में एक शिकारी था और गणेश जयंती व्रत रखता था, लेकिन बाद में उसने इसे करना बंद कर दिया। संकष्टी व्रत जो उसने पिछले जन्म में संकष्टी व्रत किया था उससे जो उसे पुण्य अर्जित हुआ था उसकी वजह से वह राजा बना, परंतु जिस तरह से उसने व्रत को छोड़ा था उसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा था। हे राजन, मार्कंडेय ऋषि ने बताया कि हे राजन, अगर तुम्हें अपने पुराने जन्मों में किए हुए पापों से छुटकारा पाना है तो संकष्टी व्रत यानी चतुर्थी व्रत का पालन करो। तो मार्कंडेय ऋषि के अनुसार दोनों दंपति ने गणेश जयंती का व्रत रखना आरंभ किया और फिर उन्होंने सफलतापूर्वक इसका पालन भी किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ सारा साम्राज्य वापस पा लिया। अब वह दंपति सुखपूर्वक सुख और वैभव के साथ रहने लगे। ओम गम गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।